जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JS ऑनलाइन स्टडी में। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी, ऑप्शन बी वस्तुपरक, ऑप्शन सी तथ्यपरक, ऑप्शन डी सत्यवादी। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी, अर्थात आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना की थी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी गारसा दत्तासी, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया था। किसने किया था? गारसा दत्तासी ने। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन सी रस मीमांसा, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ की रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की थी। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना गणपति चंद्र गुप्त ने की थी। किसने की थी? गणपति चंद्र गुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये एकदम सही है। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ये भी सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का वर्णन है, ये भी आपका सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, तो ये आपका गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अर्थात आपने पूछा था इसमें से असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। राजस्थानी और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मिनारिया, ये बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये भी सही है।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ये क्या है आपका गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1883, 1750, 1839, 1929। तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल है 1839। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया, अर्थात आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ऑप्शन ए मिस्र बंधु विनोद, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो 5000 कवियों का वर्णन किस में है? मिस्र बंधु विनोद में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी आचार्य चतुरसेन, ऑप्शन सी टीकम सिंह, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता हैं टीकम सिंह, अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन बी 18। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 18 खंड हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर नामवर सिंह। तो 6वें खंड रीतिकाल के संपादक हैं डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रश खान, ऑप्शन सी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो कविता कौमुदी के रचयिता कौन है साथियों? तो राम नरेश त्रिपाठी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रश खान कृष्ण भक्त कवि हैं। रश खान क्या हैं? कृष्ण भक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विजयेंद्र स्नातक, ऑप्शन बी डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी विनय मोहन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, अर्थात आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है?
हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ये सत्य है। रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है बल्कि किनकी है, डॉक्टर नगेंद्र की है। जबकि हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीति काव्य की भूमिका। ये कौन सा नहीं है पूछा, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु ने दी है। किसने दी है? मिश्र बंधु ने दी है। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? ऑप्शन ए आरंभिक काल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, ऑप्शन डी प्रारंभिक काल। तो शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? वीरगाथा काल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? आरंभिक काल। चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो राम कुमार वर्मा। चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। और प्रारंभिक काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। और आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधु विनोद ने। शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? तो वीरगाथा काल। अर्थात आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमत से स्वीकार किया है? राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी मिश्र बंधु विनोद। तो 1050 विक्रमत किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। अर्थात आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नामकरण क्या, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी गद्य काल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? गद्य काल रखा है। जबकि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? वर्तमान काल। तो आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। और आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने दी है? गणपति चंद्र गुप्त ने। जबकि शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।